हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान का पार्ट 2 चैप्टर 7 का पार्ट 2 है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो पहला है, जनन क्या है, यह जीवों के लिए आवश्यक क्यों है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। यह जैविक प्रक्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि मतलब जो है जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, क्योंकि यह प्रजाति की निरंतरता बनाए रखती है। यह प्रजाति की निरंतरता बनाए रखती है। दूसरा, यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण सुनिश्चित करती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी पीढ़ी आएंगी उनका स्थानांतरण सुनिश्चित करती है। तीसरा, यह प्राकृतिक चयन और विकास की प्रक्रिया को बनाए रखती है, मतलब यह प्राकृतिक चयन और विकास मतलब इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को बनाए रखती है। प्रश्न दूसरा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। प्रश्न दूसरा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो पहलू अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, कोशिका की भागीदारी केवल एक दो जनक जैसे नर और मादा, प्रक्रिया की गति तेज धीमी होती है, संतानों में विविधता नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, मनुष्य, मेढक आदि, मतलब ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है इसके। प्रश्न तीसरा, अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाइए। अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार हैं समझाइए। तो अलैंगिक जनन के मुख्य प्रकार हैं, पहला विभाजन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, एक जीव दो समान भागों में विभाजित होता है, जैसे अमीबा, मतलब जो है एक जीव जो होता है दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे हो गया आप लोग अमीबा को देख लीजिए। दूसरा, बहुविभाजन, मल्टीपल फिशन, एक जीव अनेक भागों में विभाजित होता है, जैसे प्लाज्मोडियम, मतलब जो एक जीव होता है वह अनेक भागों में विभाजित हो जाता है सभी में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हो गया प्लाज्मोडियम को आप देख लीजिए। तीसरा, कली बनना, मतलब बडिंग, एक जीव एक कली के रूप में उत्पन्न होता है, जैसे मतलब जो एक कली होती है फूलों के, एक जैसे मान लीजिए फूल है उसकी एक कली है तो कली के रूप में उत्पन्न होता है ये ईस्ट, जैसे ईस्ट हो गया। चौथा, स्पोर बनना, मतलब स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु से नया जीव बनता है, बीजाणु से क्या बनता है, नया जीव बनता है, जैसे देख लीजिए फफूंदी, जो कोई मतलब फफूंद सफ़ेद सफ़ेद होता है जो किसी चीज़ में कुछ दिन तक रह जाता है तो उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है वही फफूंदी है। पांचवा, खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन, शरीर के टुकड़ों से नया जीव बनता है, शरीर के टुकड़ों से क्या बनता है, नया जीव बनता है। छठवां, वनस्पति जनन, मतलब वनस्पति जनन, पौधों के अंगों से नया पौधा उत्पन्न होता है, पौधे जो होते हैं पौधे के अंग जो होते हैं उससे नया पौधा उत्पन्न होता है, जैसे आलू, गुलाब, मतलब आलू जैसे देख लीजिए निकल एक खाने भी लायक होता है, उसको खा भी सकते हैं, लेकिन अगर उसे हम कुछ समय के लिए रख देते हैं तो इसमें आँखें टाइप का कुछ आ जाता है, अगर हम उसको खेत में बो देते हैं तो हम लोगों के खेत में बहुत सारे आलू उत्पन्न हो जाते हैं, बीज अंकुरित होते रहते हैं ऐसे ही। चौथा, वनस्पति जनन क्या है, इसके लाभ क्या हैं। जब पौधे अपने किसी भाग जैसे तना, जड़ या पत्तियों से नए पौधों को उत्पन्न करते हैं तो इसे वनस्पति जनन कहते हैं, मतलब जो पौधे किसी भाग जैसे तना, जड़ या पत्तियों से नए पौधे को उत्पन्न करते हैं मतलब प्राप्त करते हैं उसे ये वनस्पति जनन कहते हैं। इसके लाभ क्या हैं, यह तेज गति से नए पौधों की प्राप्ति करता है, मतलब यह तेज गति से नए पौधों की प्राप्ति होती है। दूसरा, आनुवांशिक रूप से समान पौधे होते हैं, फल फूल वाले पौधों को बिना बीज के उगाना, मतलब बिना बीज के ही फल फूल वाले पौधों को उगाया जाता है। पाँचवा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाइए। लैंगिक जनन दो जनकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा हो गए इस प्रक्रिया में। तो पहला, जैसे गैमीट का निर्माण, नर और मादा जनक कोशिकाएं स्पर्म और अंडाणु बनाती है, मतलब नर और मादा जनक कोशिका मतलब स्पर्म
मतलब आप लोग तो ये बूझ गए होंगे स्पर्म और अंडाणु के बारे में। दूसरा है निषेचन। स्पर्म और अंडाणु मिलकर जायगोट बनाते हैं। स्पर्म और अंडाणु जब एक मिलते हैं आपस में तो जायगोट बनता है। तीसरा विकास। जायगोट विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। जायगोट जो होता है वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा होकर विभाजित होकर भ्रूण बना लेता है। चौथा नवजात की उत्पत्ति। तब जाके नवजात बच्चों की उत्पत्ति होती है भ्रूण में। भ्रूण का विकास होकर संतान में होता है। भ्रूण का जो विकास होकर वो संतानों में होता है, जो विकास होता है। छठवां मानव जनन तंत्र को विस्तार से समझाइए। मतलब मानव जो जनन तंत्र है उसको हम विस्तार से देखते हैं। तो पुरुष जनन तंत्र में मुख्य अंग है, क्या है? अंडकोश मतलब टेस्टिस। शुक्राणु, इससे क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं टेस्टिस से, मतलब अंडकोश से। शुक्रवाहिनी शुक्राणु को बाहर ले जाती है। शुक्रवाहिनी जो होती है वह शुक्राणु को बाहर ले जाती है। लिंग शुक्राणु निष्कासन के लिए। लिंग जो होता है शुक्राणु निष्कासन के लिए होता है। महिला जनन तंत्र में देखिए अंडाशय। अंडाशय अंडाणु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। फेलोपियन ट्यूब निषेचन यही होता है। फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। गर्भाशय भ्रूण का विकास गर्भाशय में ही होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में ही होता है। प्रश्न 7वां निषेचन क्या होता है? इसके प्रकार कौन से हैं? जब नर और मादा गैमीट आपस में मिलते हैं, मतलब नर और मादा दोनों गैमीट्स आपस में मिलते हैं, नर और मादा के गैमीट्स, तो उसे हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके प्रकार क्या? पहला आंतरिक निषेचन, शरीर के अंदर निषेचन जैसे मानो। दूसरा बाहरी निषेचन, शरीर के बाहर जल में निषेचन जैसे मेढक, उदाहरण के तौर पे जैसे। प्रश्न 8वां स्पोर द्वारा जनन कैसे होता है? उदाहरण सहित समझाइए। स्पोर द्वारा जनन कैसे होता है? तो कुछ जीव जैसे फफूंद बीजाणु के माध्यम से जनन करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं। उदाहरण के लिए राइजोपस, मतलब कुछ जीव जो ऐसे होते हैं जैसे फफूंद बीजाणु के माध्यम से जनन करते हैं, जो बीजाणु के माध्यम से जनन करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर एक नया जीव बनाते हैं, जैसे हम देख लेते हैं राइजोपस। प्रश्न 9वां क्लोन क्या है या कैसे बनता है? क्लोन क्या है, वह कैसे बनता है? तो क्लोन वे जीव होते हैं जो आनुवंशिक रूप से पूरी तरह समान होते हैं, मतलब वे एकदम पूरी तरह एकदम समान ही होते हैं। यह अलैंगिक जनन या कृत्रिम विधियों से बनते हैं, या अलैंगिक जनन या कृत्रिम विधियों से बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डॉली भेड़, मतलब पहला क्लोन किया गया स्तनपायी, मतलब इस उदाहरण यही पहला क्लोन इन्हीं पर इस्तेमाल चेक किया गया था, पहला क्लोन किया गया इन्हीं का। प्रश्न 10वां यौवन क्या है? इसमें क्या परिवर्तन होते हैं? यौन वह अवस्था है जब किशोरी में प्रजनन क्षमता विकसित होती है। मतलब यौन वह चीज़ है जब किशोरों में प्रजनन क्षमता विकसित होती है, मतलब वो लोग मतलब एडल्ट में आ जाने लगते हैं। परिवर्तन, इसमें परिवर्तन क्या शरीर में, इसमें परिवर्तन क्या क्या होते हैं? तो शरीर में वृद्धि होती है, हार्मोन का स्त्राव होता है, बालों का उगेंगे, बहुत ज़्यादा बाल उगेंगे। लड़कों में आवाज़ भारी होना, मतलब लड़कों की आवाज़ें थोड़ा भारी होने लगती हैं, मोटे मोटे हो जाने लगते हैं। प्रश्न 11 कली बनना क्या है? इष्ट में या कैसे होता है? तो कली क्या है? जब मूल जीव से एक छोटी सी कली निकलकर पूर्ण जीव बनाती है, मतलब मूल जीव से एक छोटी सी कली निकलकर पूर्ण जीव बना लेती है, तो उसे हम कली बनना कहते हैं। जैसे ईस्ट में कोशिका से एक कली निकलती है, मतलब ईस्ट जो होती है उसमें उसकी कोशिका में एक कली निकलती है जो बड़ी होकर अलग जीव बनाती है। जो बड़ी होकर क्या बनाती है? अलग अलग जीव बनाती है। प्रश्न 12 परिपक्वता और यौवन में क्या अंतर है? परिपक्वता और यौवन में क्या अंतर है? तो बिंदु यौवन परिपक्वता, मतलब इसमें आयु 10 से 14 वर्ष या 15 से 20 वर्ष। उद्देश्य जनन, अंगों का विकास, प्रजनन क्षमता का पूर्ण विकास। लक्षण शरीर में हार्मोन परिवर्तन, मानसिक व शारीरिक संतुलन, यही सब होंगे। प्रश्न 13 प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन कैसे होता है? प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें बहुविभाजन कैसे होता है? तो प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय परजीवी है
जो मलेरिया फैलाता है। जो क्या फैलाता है? ये प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है। यह बहुविभाजन के माध्यम से अनेक नए जीव उत्पन्न करता है। यह अनेक एक प्रकार से नए नए जीव उत्पन्न करता है। एक कोशिका अनेक भागों में विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो अनेक अलग अलग भागों में टूट कर अनेक कोशिकाएं बना लेती हैं, नई नई। 14 विभाजन तंत्र संजनन किसे कहते हैं? अमीबा और पैरामीशियम से में कैसे होता है? मतलब विभाजन जनन किसे कहते हैं? अमीबा और पैरामीशियम में कैसे होता है? तो विभाजन जनन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नया जीव बनाता है। जैसे अमीबा द्विविभाजन, मतलब दो समान भाग बनते हैं। पैरामीशियम अनुप्रस्थ विभाजन, क्षैतिज दिशाओं में विभाजन होता है। किस दिशा में होता है? क्षैतिज दिशा में विभाजन होता है इनका। प्रश्न 15 लैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता क्यों होती है? लैंगिक जनन में दो भिन्न माता पिता की कोशिका मिलती है। किसकी कोशिका मिलती है? माता पिता की। इसमें जीनों का पुनः संयोजन होता है। किसका? जीनों का पुनः संयोजन होता है, जिससे संतान में विभिन्न गुण होते हैं। यही आनुवंशिक विविधता कहलाती है। मतलब दर पीढ़ी जो होती है उसे ही आनुवंशिक कहते हैं। कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, यही आनुवंशिक है। जो जैविक विकास के लिए आवश्यक है, या जैविक विकास के लिए आवश्यक, अगर ये नहीं होगा, मतलब ये क्या कहते हैं, ये आनुवंशिक अगर नहीं होगा तो पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी? यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हमको इसका ये सब करना, आनुवंशिक करना आवश्यक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आपके लिए हम अगला चैप्टर लेके आएंगे।